तो बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी है, हर इंसान समझ रहा है इस चीज। ये तो पब्लिक ने जब तुम्हारे को नकार दिया तो पब्लिक पे अपना मेयर क्यों सौंपना चाहते हो जबरदस्ती। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कम से कम 10 स्कूल एमसीडी के ऐसे दिखा दूंगा जिसमें बच्चे बैठ के जुआ खेलते हैं और शाम होते ही अंधेरा होते ही शराब पीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दिल्ली में मेयर इलेक्शन हुए 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। अभी तक मेयर नहीं बन पाया है। 2 बार की चले सदन के बाद बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि हंगामा ही इतना बड़ा हुआ। अब तीसरी बार एलजी द्वारा 6 तारीख यानी कि 6 फरवरी की डेट दी गई है। क्या लगता है इस बार बन पाएगा मेयर? लोगों से जान लेते हैं क्या कहना है लोगों का। क्या लगता है इस बार मेयर बन पाएगा 6 तारीख को? हाँ, आप पार्टी का मेयर बनना चाहिए और बनेगा। अब मेयर की तो जरूरत होती ही है, लेकिन मेयर तो बनना जरूरी है, वो तो बनना चाहिए। क्यों नहीं बन पा चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी का हो, बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस, किसी का भी हो, मेयर तो बनना जरूरी है, जब तो काम आगे बढ़ेगा। बन क्यों नहीं पा रहा? अब वो तो अब राजनीतिक दल ही समझेंगे क्यों नहीं बन पा रहा, अब किस में कमी है। आपके हिसाब से किसकी गलती लग रही है, बीजेपी की या आम आदमी की? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। देखो जी, अब बात ये है कि जैसे आप इलेक्शन में खड़े हो या हार गए, तो आप तो अपना कैंडिडेट खड़ा करोगे कि नहीं करोगे? तो इसमें दूसरे का आपत्ति सामने वाले को किस चीज़ का है? कैंडिडेट तो खड़ा कर सकते हैं ना, तो उसमें आपत्ति तो होना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है सर, शायद मिल जाए किसका मेयर आ जाएगा? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। थर्ड टाइम ही नो चांसेस नो चांसेस, थर्ड टाइम भी चांसेस नहीं। है ही नहीं। 6 तारीख को इलेक्शन है, नहीं होगा ना डिप्टी ना स्टैंडिंग कमेटी का, ना इसका करवाएंगे ही नहीं। नहीं करवाएंगे। नहीं, 6 तारीख का टाइम दिया है। केजरीवाल के ऊपर भी ईडी का ऊपर हो चुकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 6 तारीख को इलेक्शन है, नहीं होंगे दिल्ली में। नहीं होने देंगे। इसका रीजन क्या है कि इनकी पूरी प्रॉपर सीट्स नहीं है, ठीक है। 104 10 इनके एल्डरमैन है जिनको वोटिंग का राइट्स दिया है। रोज लॉ में चेंज हो रहा है। 24 के इलेक्शन क्या है, इनका 2 पॉलिसियाँ इसकी। 3 महीने के बाद ये जितने भी एमएलए हैं ना, इनकी कैंसिल हो सकती है, चांसेस है, लॉ है ये, ठीक है। और 3 महीने के लिए इलेक्शन होने थे, वो इनका टाइम 1.5 महीना शायद निकल चुका है। उसके बाद री इलेक्शन होने थे, क्योंकि मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए। ठीक है ना। बिल्कुल सही। और इनके 10 एल्डर्स मैन है जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, जिसकी वजह से इनको वोटिंग का राइट्स दिया गया है। 104 इनके है, 14 एमएलए 14 दे सकते हैं, 13 आम आदमी पार्टी के, 1 बीजेपी का, ठीक है। स्टैंड ये ठीक है ना। 3 इनके विधानसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो हो गए। इनके 151 है, इनके 126 हैं। तो कैसे ये कर सकते हैं? पहले तो इनको राइट्स ही नहीं है कि अपना मेयर खड़ा किया जाए। उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या लगता है ये जो बार बार सदन जो है वो हंगामे में तब्दील हो जा रहा था, बीजेपी की गलती थी आम आदमी? अब गलती तो आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है उन्हीं की है। जी। हंगामा उन्होंने खड़ा किया। स्टार्टिंग उन्होंने की है ना, स्टार्टिंग पहले जब वो कह रहे थे शपथ दिला दो, अब दिलवाने नहीं दी, तो गलती उन्हीं की है और किसी गलती है? तो इसमें नुकसान किसका? दिल्ली वालों का? दिल्ली वाले को नुकसान है किसका? हंगामे का कारण जो है वो क्या रह रहा है? बीजेपी आरोप लगा रही है। सिर्फ एक ही है, they cannot win Delhi. That's why they are doing this. मतलब बीजेपी कर रही है। हाँ. आम आदमी पार्टी आरोप लगा When they have 134 seats and they have 104, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी। हंगामा क्यों हो रहा है? जी। Then बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी हंगामा। वो क्यों करेगी? When they are in majority. वो मेजोरिटी में है लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा है। फिर जी। जिसको पावर नहीं मिली वही करेगा हंगामा। मैडम जी, मेयर तो मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, बिल्कुल ही। अब नहीं मिल रहा है, इसका कोई इलाज तो होना चाहिए कम से कम। 2 बार सदन स्थगित कर दिया गया। फिर बदमाशी करेंगे, कौन बदमाशी करेंगे? या बीजेपी वाले करेंगे, कुछ बाहर से हिंदुस्तान को छोड़ा के वो थोड़ा करेगा, यही करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हंगामा करे। वो क्यों हंगामा क्यों? जब उनकी गवर्नमेंट डाल रही है, वो हंगामा क्यों करेगी? जब मेरे पास ऑलरेडी पैसे है, वो करेंगे, इनको रोक टोक करने की क्या जरूरत है? इनकी ऑलरेडी मेजोरिटी है मैडम। मेयर तो मिलना चाहिए ना। जब जनता ने मुख्यमंत्री को केजरीवाल को जिताया है, तो मेयर भी जो है ना केजरीवाल हमारा आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। आपको क्या लगता है हंगामा बीजेपी कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है? बीजेपी वाले कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब जनता ने जिता के भेजा तो बदलाव चाहती है, मेयर को भी और निगम को भी। जब निगम के अंदर मेयर को, दोनों को, तो दोनों उन्हीं के होने चाहिए ना। जनता ने जब पूर्ण बहुमत से भेजा है तो इनको जब
नकारा तो इसलिए तो नकारा, ये तो अपनी मनमानी कर रहेगा, नहीं मेयर हमारा बनेगा कि 2 महीने हो गए। हाँ, ये तो पब्लिक ने जब तुम्हारे को नकार दिया तो पब्लिक पे अपना मेयर क्यों सौंपना चाहते हो? जबरदस्ती जबरदस्ती थोपना चाहते हो अपना मेयर तो तुम। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बार बार हंगामा करती है, गुंडागर्दी करती है। हंगामा करेगी ना, जब जिस आदमी का बहुमत होगा और उसका मेयर नहीं बनेगा, जो घर का ही अगर बड़ा हो तो अगर उसकी चलने नहीं देंगे तो घर में हंगामा करेगा ही। तो यही है कि वो हंगामा करेंगे ना, जब वो पब्लिक ने उनको पूरे बहुमत से उनको चुन के भेजा है नगर निगम के अंदर, और वो भी सारी चारों नगर निगम में चुनाव में भेजा है उनको, तो पब्लिक ने भेजा है ना, तो पब्लिक की क्यों मतलब कि ये तो पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं। अगर इनको अपनी मनमानी करनी थी तो फिर इन्होंने चुनाव ही नहीं कराने चाहिए थे। फिर पब्लिक के बहुमत की वैल्यू क्या रही है? ये तो बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी है। हर इंसान समझ रहा है हर इंसान इस चीज को समझ रहा है, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं है। उनकी सत्ता उनके हाथ में है, इनकी है, सरकार इनकी है, सारा गुंडागर्दी सिस्टम इनकी है, सारा कुछ इनका है, इनके हाथ में है। इनकी तो गुंडागर्दी चल रही है पूरी। ये तो सोच रहे सारे हटा के हम ही बन जाए पूरे राजा, ये खुद बनने के चक्कर में पूरा पूरा राजा बनने के चक्कर में है। सहमत हैं आप इनकी बातों से? हाँ जी बिल्कुल सहमत हैं। देखो ये हमारी कोई रोटी छीनेगा तो हम तो हल्ला तो मचाएंगे ना, तो दावेदारी इनकी है, इनका मेयर होना चाहिए आम आदमी पार्टी का, और ये कह रहे हैं कि हमारा होना चाहिए। तो होगा, देखो हंगामा तो होगा, जन जिधर ज्यादा है पड़ला उधर ही तो भारी होगा। लेकिन वो तो चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में हाँ, तो चुनाव कैंडिडेट तो प्रत्याशी तो दोनों पार्टियों ने। नगर निगम चुनाव मत कराओ ना, खाली मेयर का ही चुनाव करा लो। नगर का क्यों करा रहे, नगर निगम का क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? और एलजी भी ऐसे ही है। एलजी अगर दिल्ली सरकार को चला सकता है, दिल्ली को चला सकता है, तो विधानसभा खत्म कर दो ना। दिल्ली में पहले विधानसभा थी कहाँ? नगर निगम ही चलाता था, एलजी चलाता था, पहले विधानसभा थी नहीं दिल्ली के अंदर। हम तो जन्म से ही रह रहे हैं। तो जब पहले भी एलजी चलाता था, आज से 30 साल पहले जब सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री बनी थी, उससे पहले तो विधानसभा थी नहीं। विधानसभा नहीं थी तो विधानसभा आज भी खत्म करके तो चल सकती है विधानसभा। क्यों पब्लिक को धोखे में अंधेरे में रख रहे हो? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कम से कम 10 स्कूल एमसीडी के ऐसे दिखा दूंगा जिसमें बच्चे बैठ के जुआ खेलते हैं और शाम होते ही अंधेरा होते ही शराब पीते हैं। मेरे साथ चलिए, पुरानी दिल्ली के अंदर में आपको कम से कम, अभी यहाँ चलिए, यहाँ पे मतलब कि चरखे वाला में चलिए, अभी पुरानी दिल्ली चरखे वाला में चलिए, नगर निगम का फराज खाने के अंदर नगर निगम का स्कूल बंद है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने 2015 में 12th क्लियर करी थी, ठीक है, और सर्वोदय कोविड शिक्षा विद्यालय से, वो 12th तक ही है। तो 2015 में जब मैंने 12th क्लियर करी तो हम एग्ज़ाम देते थे दड़ियों पे बैठ के हमने एग्ज़ाम दिया है। और आज जब मैं उस स्कूल में वापस जाता हूँ अपने प्रिंसिपल से, टीचर से मिलने, अगर हम लोग जाते हैं, जैसे गार्ड से भी मिलने चलेगा, हमारे घर के पास ही है, तो हम वहाँ जाते हैं, तो हमने अभी वहाँ पर क्या बदलाव देखा है कि जो बेंचेज हैं, वो बेंचेस मतलब आपको प्राइवेट स्कूल में कम दिखेंगे। हर क्लास में 2-2 कैमरे, ठीक है, और घर के मोहल्ले के पड़ोस में आपको अगर थोड़ा सा खांसी कुर्रा कुछ भी नॉर्मल बीमारी है तो आप मोहल्ला क्लिनिक जा सकते हो। मतलब मोहल्ला क्लिनिक की भी सुविधा है, बसों में इतनी अच्छी अच्छी सुविधा कर रखी है। तो केजरीवाल तो दिल्ली की चॉइस है और वही है, मेयर उन्हीं का हमेशा होना चाहिए। मैं तो देखो सीधी बात कहता हूँ, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पीएम की सीट के लिए वो बहुत अच्छे हैं। इससे ऊपर वो ना ही जाए ना नीचे आए तो बेटर है, हमें पीएम वही चाहिए। पर सीएम केजरीवाल अच्छा है, अगर हम सीएम को केजरीवाल को भी पीएम बनाते ना तो उसके भी पंख आ जाएंगे, वो भी फिर सारे काम छोड़ देगा। जो अभी वो बोलता है मेरी दिल्ली, वो मेरी दिल्ली नहीं होगी, वो होगा कि इसकी दिल्ली। पीएम के चुनाव के लिए तो केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहे, वो केजरीवाल, मैं आपको दिल्ली की चॉइस बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल पीएम बन जाएगा, पीएम कभी नहीं बनेगा। पीएम तो सिर्फ आप नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, और जो सीएम की सीट है वो दिल्ली से उनको कोई छीन ही नहीं सकता, कोई नहीं छीन, क्योंकि उनके काम इतने अच्छे हैं। और ये दिल्ली के लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर केजरीवाल पीएम बन जाता है तो उसके हाल जो है वो, मतलब जो अभी गए ना कांग्रेसी पीएम बनने के बाद जो चले गए, मतलब कुछ नहीं छोड़ा था पीछे, उससे भी बर्बरता वाला हाल कर देंगे, ठीक है। तो सीएम के लिए तो केजरीवाल है, हमारे पक्के हैं, केजरीवाल को ही वोट जाएगा सीएम के लिए, पर पीएम के लिए नहीं जाएगा। पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। देखो अब नरेंद्र मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। बाहर यूक्रेन वॉर हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा था कि ग्लोबल लीडर कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। आज जगह जगह पे नरेंद्र मोदी जी का नाम है, तो पीएम की सीट पे रह के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर सीएम की सीट के लिए दिल्ली में केजरीवाल ही रहेगा और वो बहुत अच्छा है।
तो ये है दिल्ली की जनता की राय। 6 तारीख को फिर से एलजी द्वारा तिथि दे दी गई है। इस बार देखना ये है कि सदन में क्या होता है। 2 बार सदन स्थगित कर दिया गया, 2 बार हंगामे हुए। इस बार क्या मेयर मिल पाएगा दिल्ली को? आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।